कि मैं हंस सफेद झक्क काला कौवा नहीं हूँ। वाह वाह वाह। मैं हंस सफेद झक्क काला कौवा नहीं हूँ, सीधा सा आदमी हूँ कोई हौवा नहीं हूँ। मस्ती की खुमारी में दूंगा तुमको हंसा कर, मस्ती की खुमारी में दूंगा तुमको हंसा कर। खम्बा उठा को का कोई पौवा नहीं हूँ, खम्बा उठा को का कोई। आओ कलम कैफे में। दोस्तों नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं आपके साथ में एक नए मेहमान के साथ, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं और आप और हम फिर हाजिर हैं कलम कैफे में। दोस्तों आज हमारे मेहमान एक ऐसे हास्य कवि हैं जो दिखने में छोटे हैं, जिनकी कद छोटा है लेकिन उनकी कविताओं में कद बहुत बड़ा है। आज आप हंसने के लिए तैयार हो जाइए, गुदगुदाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे पास आज इस कलम कैफे में छोटे पैकेट में बड़ा धमाका आया है, जिनका नाम है भाई रोहित जन्नाट। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अगर करें तो मैं माइक्रोफोन पर आवाज देता हूं भाई रोहित जन्नाट को। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदा को प्रणाम करता हूँ और कलम कैफ़े के आप सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। भाई हमारे अतुल ज्वाला जी, बड़े भाई साहब, बहुत समय से, काफ़ी समय से कलम कैफ़े को संचालित कर रहे हैं और आप सभी दर्शकों का जो अद्भुत रिस्पांस, स्नेह प्रेम मिल रहा है वो बहुत ही सुखद आश्चर्य का विषय है। और आज आप लोगों के दरबार में मैं आया हूँ। भाई साहब ने कहा कि रोहित भाई आप भी आए, कुछ सुनाएं। अब अतुल भैया मैं दर्शकों को क्या सुनाऊं, क्योंकि इंदौर का आदमी, भारत का आदमी तो ऐसा होता है जो किसी के बाप की नहीं सुनता है, तो वो मेरी क्या सुनेगा। लेकिन फिर भी मैं आज प्रयास करता हूँ। और हम तो साहब इंदौरी हैं, ठेठ इंदौरी आदमी हमेशा अपनी मस्ती में रहता है, हमेशा अपनी मस्ती में। उस मस्ती में वो क्या कर जाता है उसको ही समझ में नहीं आता है। मतलब इंदौर का आदमी ऐसा कैरेक्टर होता है, ऐसा विचित्र कैरेक्टर होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इंदौर का आदमी वो होता है जो एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा है, दूसरे हाथ से आटे की पोटली पकड़ रखी है, एक हाथ से बाइक चला रहा है, दूसरे हाथ से आटे की पोटली पकड़ रखी है, मुंह में विमल का गुटखा चल रहा है, पान मुंह में बिल्कुल विमल का गुटखा चल रहा है, कान में मोबाइल चल रहा है, बात चल रही है, और इतना सब कुछ झंझट होने के बावजूद भी गाड़ी चलाते हुए दूसरे को राय देना नहीं भूलता। और भाई साहब ये साइड स्टैंड ऊंचा कर लो आपका, मतलब ये समझ लो आप, उसको दूसरे की चिंता ज़्यादा है, खुद की परवाह नहीं है। और अच्छा मतलब ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं अतुल भैया गाड़ी चलाते वक्त कि जो दूसरे की बीवी को राय देते हुए मिलते हैं, लो भाभी जी ये साड़ी का पल्लू टैयर में आ जाएगा, ऊपर कर लो जा रहा। और अच्छा इतनी देर में अगर भाभी जी ये कह दे कि अरे ठीक ठीक भैया, थैंक यू धन्यवाद, तो उठा के जवाब क्या देता, मजे तो अब लेना। वो अगर भाभी जी कह दे कि थैंक यू भाई साहब धन्यवाद, तो बोलता कि अरे भाभी जी कोई बात नहीं, तो अपना घर की बात है। आप समझ रहे हो, इतने विचित्र होते हैं इंदौरी कैरेक्टर, मतलब। और अच्छा इंदौर के लोग खाने पीने में बड़े गजब के फेमस हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि इंदौर का राजवाड़ा, लाल बाग, ये छतरीपुरा, ये सब जो इतने फेमस, इससे ज़्यादा फेमस तो इंदौर का खान पान है। मतलब मैं समझता हूँ कि इस पूरे दुनिया में आप चिमनी लेकर के ढूंढो, या मैं कहता हूँ कि सूर्या का 60 वाट का बल्ब लेके ढूंढो, तो भी आपको इंदौर से ज़्यादा, इंदौरी से ज़्यादा कोई भुक्कड़ या छोटोरा आदमी नहीं मिलेगा। मतलब 1-1 बजे लोग पोहे खाने जाते हैं सराबा में। एक बड़े कवि हुए साहब, मैं पंक्तियाँ कहूँगा, एक बड़े कवि हुए, उन्होंने माँ के लिए पंक्तियाँ कहीं कि बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। ये उन्होंने माँ के सम्मान में अतुल भैया कही। और मैं इसी लहजे में इंदौरियों के लिए कहता हूँ कि इंदौरी कहें कैसे कि बहुत खाते हैं मगर पेट हमारा लमसम नहीं होता, बहुत खाते हैं मगर पेट हमारा लमसम नहीं होता, इन इंदौरियों के खाने का कोई मौसम नहीं होता, मैं भुक्कड़ों के बीच भी बेफिक्र रहता हूँ। लियाओ कितने सराफा, मैं भुक्कड़ों के बीच भी बेफिक्र रहता हूँ, मेरे सराफे का खजाना कभी कम नहीं होता, मेरे सराफे का खजाना। ये इंदौर के लोग हैं, खाने पीने में बड़ा। और अच्छा इंदौर में सुरक्षा, जो अपना सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इंदौर नंबर 1 था, है, रहेगा। और स्वच्छता इतनी गजब की है साहब, इतनी स्वच्छता में हम लोग नंबर 1 हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि एक दिन स्वच्छता के चक्कर में मैं कैसा फंसा, आप देखना जरा। आपको उन समय की बात बताता हूँ जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, 6-7 साल हो गए।
उस समय मेरे साथ में चोट कहाँ हुई। आदमी क्या है, कई बार दूसरों की व्यवस्था जमाने के चक्कर में, जुगाड़ जमाने के चक्कर में खुद ही उलझ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, एक कविता से आपको जोड़ता हूँ, जो मेरी प्रसिद्ध कविता, लोगों के द्वारा प्रेम इसने दिया जाता है कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, ये यूँ बोलूँ कि आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी हो पर अपने मन को भा रही है। तुरंत मैंने सोचा रोहित अच्छा है मौका, और एक कागज पे आई लव यू लिख करके फेंका। वो आई और उठा के ले गई, तो मैंने सोचा रोहित लड़की पट गई। दूसरे दिन भी जब उसी लड़की को देखा तो अब की बार तो पूरा लव लेटर ही बना के फेंका। वो इस बार भी उठा के ले गई, तो दिल के अरमान जाग गए। मैंने सोचा रोहित अपने भी अच्छे दिन आ गए। तीसरे दिन भी जब यही घटना घटी तो अब तो लगा कन्फर्म लड़की पटी। तभी पास की दुकान वाले ने मेरे को बुलाया और बोला क्यों रे तू पागल है कि तेरा दिमाग भिराया। मैंने बोला क्यों यार, प्रेम पत्र फेंक रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ, लड़की पटा रहा हूँ। कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जो भी कागज फेंकता हूँ उठा लेती है, मैंने कितनी बड़ी सफलता पाली है। तो वो बोला नालायक, सफलता छोड़, वो तो कचरा उठाने वाली है। मतलब आदमी ऐसा उलझता है, इस तरह की स्थिति। नहीं दादा, पर हालांकि ये तो उस समय की बात है, ब्याह हो गया, लखन ऐसा खराब नहीं है अपने, लखन ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मैं शादी में, मतलब मेरी शादी वादी हुई और पहली बार मैं अपनी लुगाई को, पहली वाली लुगाई को लेने जैसे ही पहुंचा, नहीं बताना पड़ता अतुल भाई, दोस्तों के दो तीन भी है। हाँ अच्छा, लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता कि मेरा ब्याह हो गया है। ब्याह क्या दादा, मेरे को तो, लोगों को तो ये भरोसा नहीं होता है कि मेरी शादी भी हो गई, और शादी तो ठीक है, मैं कवि हूँ, ये भी भरोसा नहीं होता। अभी आप तो कलम कैफे के श्रोता हूँ, दर्शकों को हूँ, मालूम है कि भाई कवि खड़ा है तो ये सुनाएगा। कई जगह में नई जगह जाता हूँ तो लोगों को भरोसा नहीं होता कि ये कवि है, ये चीज देख के। तो कितने लोग मेरे को टेंट वाला समझ लेते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ भाई साहब, एक बार कार्यक्रम में हम लोग गए, हम लोग 3 कवि और साथ में कवित्री। आप देखना कहाँ मैं उलझ जाता हूँ यार हाइट के चक्कर में। 3 कवि और साथ में कवित्री। जैसे ही पहुँचे साहब, कार रुकी, हमारी ग्वालियर था प्रोग्राम, आयोजक मंडल ने स्वागत करा, आइए सर। हम लोग कार से उतरे, उन्होंने होटल के रूम में, हम बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे। तो भाई साहब 5 मिनट नहीं हुए बात शुरू करे को, चर्चा शुरू करे, क्योंकि वो जो कवित्री थी हमारे साथ में, 3 कवि और साथ में हम कवित्री भी थी, वो मैडम ने उस आयोजक मंडल में से एक सोजतिया जी थे, उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगा यार, और मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा मैडम हुआ क्या ये तो बताओ। अरे बोले रोहित जी कब से तुम्हारी तरफ इशारा कर करके मेरे से पूछ रहा है, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, ये भी कविता वविता सुनाता है क्या? आप समझ रहे हो, मतलब ये तो झंझट है मेरे साथ। लेकिन क्या करो, स्थिति बहुत बड़ी विचित्र हो जाती है। एक बार कार्यक्रम हो रहा था, ये हमारे अतुल ज्वाला जी देश के बड़े प्रसिद्ध मंच संचालक है, बहुत ही गजब का संचालन करते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा देश और आप सभी श्रोता जानते हैं, हजारों लाखों लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे। एक बार मंच चल रहा और कवि सम्मेलन हो रहा, और उन्होंने उठा के कह दिया, बोले कि आप रोहित झन्नाट को खड़ा करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही गजब का है, और बिल्कुल ये वो पौवा है जो बोतल का मजा देता है। इनने ऐसा कह दिया। अब मैं माइक पे खड़ा हुआ, लोग हंस रहे हैं यार मेरे ऊपर। मैंने कहा जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो अपने पोपट हो जाएगी। मैंने इनको कहा आप 4 पंक्तियाँ 2 पंक्तियों में आपको सुनाता हूँ, आनंद लेना, और श्रोताओं आपको मजा आ जाए तो फिर तालियां उठाना। कि मैं हंस सफेद झक काला कौवा नहीं हूँ, मैं हंस सफेद झक काला कौवा नहीं हूँ, सीधा सा आदमी हूँ कोई हौवा नहीं हूँ। मस्ती की खुमारी में दूंगा तुमको हंसा कर, मस्ती की खुमारी में दूंगा तुमको हंसा कर, खम्बा उठा को का कोई पौवा नहीं हूँ, खम्बा उठा को का कोई। ये मस्ती है, ये आनंद है, आप लोगों के बीच बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये कलम कैफ़े केवल एक प्रोग्राम नहीं, मेरे सब ये जो दर्शक है ये सभी मेरा एक परिवार है। आपने परिवार कहा, मैं आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि आपने सभी को परिवार कहा, लेकिन आज कलयुग में तो ये स्थिति हो रही है कि घर में अगर सगे भाई भी हैं तो वो भाई जैसे नहीं रहते, बड़ी अड़चनें हो जाती हैं लोगों के बीच में, कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। उन उठापटक के बीच में भी अगर आप लोगों को परिवार कहते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, अतुल भाई साहब को और आप सभी को कि आपने मुझे आना। दोस्तों ये थे भाई रोहित झन्नाट, जिनके हास्य की कविताएं आप तक पहुंची, उनके ठहाके आप तक पहुंचे। उन्होंने खाने पीने से लेकर इंदौरी स्टाइल तक से आपको परिचय करवाया। अगर आपको उनकी बातें, उनके ठहाके, उनकी कविताएं, उनका हास्य अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ, इसी जगह इसी वक्त कलम कैफे में शाम को 5 बजे।
तब तक के लिए गुड बाय।